नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भारत क्लब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। भारत क्लब एकेडमी आपके लिए 50 डे 50 मैराथन लगातार चला रही है और यहाँ आपके लिए मैं 27 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें आप चैप्टर वाइज चैप्टर आपको पढ़ा चुका हूँ। आज जो चैप्टर है आपका, वहाँ हम बात करने वाले दशमलव भिन्न पर बात करने वाले हैं, डेसिमल एंड फ्रैक्शन यहाँ हम बात करने वाले हैं। और आज जो क्लास है बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली भाई। इस क्लास के अंतर्गत मैं आपको संपूर्ण डेसिमल के फ्रैक्शन के बारे में बता दूंगा। अगली जो क्लास होगी वो आपको डेसिमल वाली हो जाएगी। तो ऐसे आपका ये 2 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा, पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2। और आपकी आज क्लास नंबर 28 है, जिसमें हम बात करेंगे फ्रैक्शन के बारे में। यहाँ कुछ चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ, बेसिक बातों को समझें और फिर हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बड़े ध्यान से बात सुनना। जैसे मैं बात करूँ आपसे फ्रैक्शन की बात करूँ कि भाई फ्रैक्शन क्या होता है। अगर मैं यहाँ फ्रैक्शन की बात करूँ, भिन्न की बात करूँ, डेसिमल फ्रैक्शन है, दशमलव भिन्न है, तो पहले हम बात करते हैं फ्रैक्शन मतलब भिन्न की बात करते हैं। बड़े ध्यान से बात सुनना भाई। मैं हूँ और मेरे 4 बेटे हैं। मैं हूँ और मेरे कितने बेटे हैं भाई? 4 बेटे हैं। अब मेरे पास ये एक बड़ा ज़मीन का टुकड़ा है, मेरे पास ये बड़ा ज़मीन का टुकड़ा है और मेरे कितने बेटे हैं भाई? 4 बेटे हैं। कितने बेटे हैं भाई? 4। अब मैं इस जमीन के टुकड़े को 4 बेटों बराबर हिस्सों में बांटना चाहता हूँ। मैं इस जमीन के टुकड़े को 4 बेटों बराबर हिस्सों में बांटना चाहता हूँ। पहला बेटा मेरा ये है, ये पहला है सबसे बड़ा, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। कहने का मतलब भाई ये हिस्सा मिला पहले बेटे को, ये मिला दूसरे बेटे को, ये मिला तीसरे बेटे को और ये मिला चौथे बेटे को। भाई चारों बेटों को मैंने हिस्से बांट दिए। अगर मैं आपसे बोलूं भाई कि चौथे बेटे को कितना हिस्सा मिला है, चौथे बेटे को कितना हिस्सा मिला है, तो आपको सर चौथे बेटे को क्या मिला है? तो टोटल हिस्से कितने हैं? 1 2 3 4 हिस्से हैं। कुल हिस्से कहाँ हैं आपके? नीचे आएंगे। और जो मिला है चौथे को वो कहाँ आएगा? ऊपर। चौथे वाले को कितना मिला है? 1, मतलब चौथे वाले को कितना हिस्सा मिला है? 1/4 मिला है। टोटल प्लॉट का कौन सा हिस्सा मिला है? 1/4 हिस्सा मिला है। ऐसे बनता है आपका फ्रैक्शन, ऐसे बनता है आपका फ्रैक्शन। जो टोटल हिस्से होते हैं उनमें जितना आपको मिल जाता है उसको ऊपर रखते हैं और नीचे आपका टोटल हिस्सा रख देते हैं। सबको मेरी बात क्लियर है? आगे बात समझ भाई। अब बात करते हैं भिन्न में। और अब भिन्न की बात करें तो भिन्न के प्रकार भाई, भिन्न 2 प्रकार की होती है। भिन्न कितने प्रकार की होती हैं? 2 होती है। एक होती है उचित और एक होती है अनुचित। भिन्न कितने प्रकार की होती हैं भाई? 2 प्रकार की होती हैं। चलो आगे समझ लेते हैं ना, एक काम करते हैं आगे समझ लेते हैं। भिन्न कितने प्रकार की होती हैं भाई? 2 प्रकार की होती हैं। भिन्न 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है उचित भिन्न और एक होता है अनुचित भिन्न। भिन्न जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, उचित और क्या होगा आपका? उचित और हो जाएगा आपका अनुचित। ओके भाई, कितने प्रकार की होंगी? 2 प्रकार की, उचित और अनुचित। अगर मैं उचित भिन्न की बात करूं तो बड़े ध्यान से बात सुनना। भिन्न जो होती है उसको हमेशा लिखते हैं अंश बटे हर के रूप में। भिन्न को हमेशा लिखते हैं अंश बटे हर के रूप में। भिन्न को हमेशा लिखते हैं अंश बटे हर के रूप में। ऊपर जो होता है वो अंश, नीचे जो होता है वो आपका हर होता है। अब बात करूं उचित भिन्न, तो उचित भिन्न में हमेशा क्या होता है? अंश हमेशा छोटा होता है किससे? हर से। अंश का वैल्यू हमेशा क्या होता है? छोटा किससे? हर से हो जाता है। एग्जाम्पल समझे, यहां देखो, जैसे अभी लिखा था 1/4, तो हर कितना है? 4, अंश कितना है? 1, मतलब 1/4। तो 4 और 1 अंश है, हर कितना है? 4, तो अंश छोटा है हर से। फॉर एग्जाम्पल दूसरा देखें भाई, 2/5। क्लियर? तो अभी क्या है? 2/5, हर कितना है? 5, अंश कितना है? 2, तो अंश छोटा है हर से। मतलब ऐसा हम कह सकते हैं, ऐसी भिन्न जहां ऊपर वाला बड़ा छोटा हो, नीचे वाला क्या हो? बड़ा हो, वो हमारी क्या होती है? उचित होती है। अनुचित भिन्न क्या होती है? तो अनुचित आपकी होती है जहां अंश बड़ा होता है किससे? हर से। अंश किससे बड़ा होता है? हर से होता है। फॉर एग्जाम्पल आप समझें कि भाई मैंने बोला 11/8।
अब यहाँ देखो अंश कितना है 11, हर कितना है 8, तो यहाँ 11 बड़ा है किससे 8 से, अंश बड़ा है किससे हर से। ये आपकी क्या होती है अनुचित भिन्न होती है, ये क्या होती है आपकी अनुचित भिन्न होती है। क्लियर सबको मेरी बात, सबको मेरी बात भाई क्लियर हो चुकी। भिन्न कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, एक होती है उचित और एक क्या होती है अनुचित। सबको मेरी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे अगर आप बात को समझें बड़े ध्यान से को, अब यहां मैं समझाता हूं कि भिन्नों की तुलना आप कैसे करोगे। बड़े ध्यान से बात सुनना। यदि कोई भिन्न आपको दे रखे, यदि जैसे उनने बोला यदि दी गई भिन्नों के हर समान है, दी गई भिन्नों के अंश हर कैसे हैं समान, तथा अंश अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल समझो, तथा अंश अलग अलग है। एग्जाम्पल समझो, सुनो ध्यान से, बड़ा ध्यान से। जैसे मैंने बोला आपसे भिन्न, मैंने बोला आपसे 1/8, फिर बोला मैंने आपसे 3/8, फिर बोला आपसे 5/8 और फिर बोला 7/8। ओके भाई, अब ये सही भिन्न कौन सी जिनके हर कैसे हैं भाई समान, हर कैसे हैं समान है। अगर ऐसी भिन्न है जहां हर कैसे हैं उनके समान है, तो आप कह सकते हैं अंश जितना बड़ा होगा, अंश जितना बड़ा होगा भिन्न उतनी ही बड़ी होगी, भिन्न उतनी ही बड़ी होगी। अंश जितना बड़ा होगा भिन्न उतनी ही बड़ी होगी। बात क्लियर है। अंश बड़ा होता चला जाएगा, भिन्न भी बड़ी होती चली जाएगी। सबको बात क्लियर है भाई। दूसरा पॉइंट अगर यहां देखा जाए, अभी समान क्या थे इनके हर थे, उल्टा हो सकता है भाई। उल्टा मतलब भाई, उल्टे का मतलब यह है कि हो सकता है दी गई भिन्नों के अंश समान हो। क्या समान हो भैया आपके अंश समान हो। क्या समान हो भाई आपके अंश समान हो। अगर अंश समान है, फॉर एग्जाम्पल अंश समान है, कहने का मतलब यह है कि अंश मैंने 8 ले लिया, तो 8/9, 8/11, 8/13, 8/15 भाई ऐसा हो, अंश आपके क्या हो समान हो। ठीक है, अंश समान हो तो हर जितना बड़ा होगा भिन्न उतनी ही छोटी होगी। कहने का मतलब है भाई जैसे उसका हर बड़ा होता चला जाएगा भिन्न छोटी होती चली जाएगी, हर बड़ा होता चला जाएगा भिन्न छोटी होती चले जाएगी। सबको मेरी बात भाई क्लियर है, सबको बात क्लियर आ रही है समझ में। तीसरा अगर पॉइंट बात करूं मैं, अगर तीसरा पॉइंट बात करूं फॉर एग्जांपल कि दी गई भिन्नों के अंश और हर का अंतर समान है, दी गई भिन्नों का अंतर समान है। फॉर एग्जाम्पल समझो, जैसे 2/3 लिखा है, 5/4 लिखा है, 7/8 लिखा है, 9/10 लिखा है। देखो भाई इन दोनों का अंतर कितना है 1, इन दोनों का अंतर कितना है 1, इन दोनों का अंतर कितना है 1 और इन दोनों का भी कितना है भाई 1 है। तो अंतर कैसे हैं समान है। अगर भिन्नों के अंतर कैसे हैं समान है तो जिन भिन्नों का आंकिक मान, आंकिक मतलब भाई जो नंबर दिए हैं वो, आंकिक मान बड़ा होगा, जिन भिन्नों का आंकिक मान बड़ा होगा वह बड़ी होगी, जिन भिन्नों का आंकिक मान बड़ा होगा वह बड़ी होगी।
ये 3 कंडीशन भाई भिन्नों के साथ होती हैं। अभी मात्र बात कर रहा हूं भिन्नों की। अगर इसमें क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं दशमलव वाले तो वहां बात की जाएगी दशमलव की, ठीक है। तो जल्दी आप फटाफट इन सब की स्क्रीनशॉट ले लो भाई, मैं सब निकाल रहा हूं बारी बारी से। ये देखो यहां से स्टार्ट किया, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले जल्दी फटाफट सबके सब। दूसरा भाई आपका ये है, तीसरा आपका ये है, और चौथा आपका ये है भाई। सबको मेरी बात भाई क्लियर होगी। और अब देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी भिन्न है। सबसे छोटी भिन्न देखना है, तो आप मेरी बात बड़े ध्यान से समझें। यहां देखो ये कितना है आपका 9/11। बड़े ध्यान से बात सुनना भाई, 9/11। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलोगे तो यहाँ कोई नियम नहीं लगाना, नियम वहीं देखना जहाँ अंश और हर समान हो या डिफरेंस समान हो। यहाँ डिफरेंस देखोगे तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। और यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है आपका, 4 आ रहा है। तो कोई मतलब नहीं डिफरेंस का। तो अब एक काम करो, अगर ऐसी भिन्न है तो ऊपर वाले को 0 लगा के मान लो। क्या लगा के मान लो भाई, 0। अब 11 का भाग दो, 11 8 88। कितना बचेगा आपका, 2 हो जाएगा 20। 11 एकम 11, मतलब आप कहोगे लगभग ये कितना आएगा, 81 आएगा। लगभग कितना आएगा, 81। आगे देख भाई, इसको 0 लगा के मान लो भाई, ये देखो 110 हो गया भाई। क्लियर है। ऊपर कितना था, 11 लगाया 0 और मान लिया, कितना हो गया 110। अब 12 का भाग, 12 9 108। कितना बचेगा, 2 हो जाएगा 20। 12 एकम 12। ओके भाई, 12 एकम 12। तीसरा आपका भाई ये देखो, 8 है ऊपर, क्या मान लो 80। चलो 13 छंग 78। कितना बचेगा, 2 हो जाएगा 20। 13 एकम 13। लास्ट भाई इसको यहीं काट लो, 2 5 10 और 2 7 14। ऊपर वाले को क्या मान लो 50, नीचे वाला क्या हो जाएगा 7। तो बनेगा 7 7 49। कितना बचेगा, 1 हो जाएगा 10। 7 एकम 7। कितना आ गया भाई, 71। आप खुद कहें, उनने बोला छोटी भिन्न कौन सी। भाई छोटा क्या दिख रहा है, 81 91 61 या 71। तो छोटा क्या है, 61। मतलब छोटी वाली क्या होगी आपकी 8/13। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई स्पष्ट होगी, क्लियर होगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखें भाई 2 क्वेश्चन क्या। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है 3/2 3/2 माइनस 3/2 और फिर 3/2 फिर 11/4 और फिर 5/2। क्लियर भाई। इनमें से बड़ी निकालना, बड़ी भिन्न कौन सी। भाई पहली बात, ये तो माइनस की है तो ये तो बड़ी होने वाली है ही नहीं। क्लियर है, ये माइनस की तो ये तो बड़ी होने वाली है ही। अब यहां देखो, अगर आप भाग दोगे, इसमें भाग दो, बड़े ध्यान से बात सुनना। अगर आप ध्यान से देखो भाई, ये इससे कितना बड़ा है, 1 बड़ा है। मतलब समथिंग भाग 1 बार तो जाएगा, हाँ या ना। भाई ऊपर कितना है 11, समथिंग भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा कि नहीं जाएगा। और ऊपर यहाँ कितना है 5, समथिंग भाग यहाँ भी कितनी बार जाएगा, 2 बार। मतलब ये भी बड़ी नहीं हो सकती। अब बची कौन सी आपकी, ये दोनों। इनमें चेक कर लो भाई। 4 का भाग 11 में, 4 दूनी 8, लगाया पॉइंट। कितनी बढ़ेगी भाई आपकी, 0 बढ़ जाएगी। लेकिन बचा कितना, 3। कितना बचा, 4 दूनी 8, कितना बचा आपका 3, हो गया 30। 4 सत्ते 28, 2.7। ओके भाई। यहां देखो भाई ये कितना हो गया, तो साहब ये हो जाएगा 2 दूनी 4, कितना बचेगा 1, हो जाएगा आपका 10। 2 5 10। तो ये बनी 2.7, ये बनी आपकी 2.5। बड़ी कौन सी, 11/4। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 11/4। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर होगी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें भाई। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी है। देखो भाई छोटी कौन सी है, तो यहां देखें भाई, देखो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इनका डिफरेंस भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है भाई, 3 आ रहा है। और इनका डिफरेंस कितना आ रहा है आपका, 2 आ रहा है। सबको बात क्लियर है मेरी। अब यहां देखें भाई, इसको अगर कन्वर्ट करो तो ये हो जाएगा 70/8। तो बनेगा 8 8 64। कितना बचेगा आपका 6, हो जाएगा 60। 60 8 56।
8 छंग 48, 8 7 56, 7 आ जाएगा भाई। ये कितना हो जाएगा 70/10 और इसका मतलब बनेगा सीधा 70, खत्म। 0.70 मतलब 70 मान लिया, ओके। चलो यहाँ देखो, यहाँ कितना बनेगा 3/4 मतलब 30/4, 4 सत्ते 28, कितना बचेगा आपका 2, 4 पंजे 20, लास्ट भाई आपका कितना है 5/7 मतलब 50/7, 7 सतैया 49, कितना बचेगा 1, 7 एकम 7। पूछा भाई छोटी कौन सी, छोटी कौन सी है आपकी 70, 70 मतलब कौन सी है आपकी 7/10, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा भाई। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर, रवि देख बंद, स्टॉप कर देना उसमें ना, स्टॉप आ रहा होगा लिखा हुआ, आ रहा है क्या, हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, चलें तो कोई दिक्कत नहीं, रुका तो नहीं है ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखें। 4 के 4 आपका है 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या है। देखो भाई अगर आप देखोगे 2/3 दिया है, 3/4 दिया है, 4/5 दिया है और 5/6। अगर यहां देखें आप अंश और हर का डिफरेंस कितना है भाई, तो यहां डिफरेंस कितना है 1, यहां भी डिफरेंस कितना है 1, यहां भी कितना है 1 और यहां भी कितना है 1। अब मैंने कहा था अगर अंश हर का डिफरेंस समान है तो भिन्न जितना बड़ा होता जाएगा उतना ही बड़ा रहेगा। तो आप कहेंगे सबसे छोटी क्या है 2/3 और बड़ी क्या होगी 5/6। इन दोनों का अंतर देखना है भाई। अंतर देखें, एलसीएम कितना आ गया 6, यहाँ रख भाई 6 से 6 गया, कितना बचेगा 5, यहाँ रख 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो कितना बनेगा आपका 1/6। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/6 आपका करेक्ट आंसर होगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर है, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 आपका है निम्नलिखित अनुपातों को घटते क्रम में लगाएं, कौन सी संख्या आखिरी होगी। आखिरी संख्या वही हो जो सबसे छोटी होगी भाई। घटते क्रम में लगाओगे ना तो पहले बड़ी आएगी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, तो आखिरी वाली क्या होगी सबसे छोटी। तो सबसे छोटी चेक करना है। देखो इन दोनों का अंतर कितना है भाई 3 है, इनका अंतर कितना है 4 है, इनका अंतर कितना है 2 और इनका अंतर कितना है 1। अब बड़े ध्यान से बात सुनना, अंतर सबके अलग अलग है तो अंतर से ये क्वेश्चन नहीं होगा। अब क्या करें भाई, तो एक काम करें भाग दे लें। ये कितना हो जाएगा 110/14, ये होगा 170/21, ये होगा 50/7 और ये होगा आपका 20/3। मैंने जीरो लगा के मान लिया भाई। अगर 14 का पहाड़ा 14 7 98, कितना बचेगा आपका 12 हो जाएगा 120, 14 8 112, ओके भाई 78 आ गया। 21 से 21 8 168, कितना बचेगा आपका 2 हो जाएगा 20। अब 21 का भाग 20 में नहीं जाएगा तो उसके लिए क्या आएगा 0। 7 7 49, 7 7 49, अब बनेगा आपका कितना 1 10 हो जाएगा, 7 एकम 7, यहाँ 3 से 3 6 18, कितना बचेगा 2 3 6 फिर से 18, ओके। क्या लगाना आपको आखिरी निकालना, आखिरी मतलब छोटी, और सबसे छोटी कौन सी आपकी 2/3, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा आपका सी आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर जाएगा। सबको मेरी बात क्लियर है भाई, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 आपको कह रहा है 2/3, 2/3, 1/6, 1/5 और 3/7, इनको लगाना है आपको अवरोही क्रम में। अवरोही मतलब होता है घटता क्रम। कौन सा होता है घटता क्रम, पहले बड़ा रखोगे फिर उससे छोटा, फिर छोटा और फिर सबसे छोटा, ये होता है आपका अवरोही का मतलब। तो पहले आप यहाँ 20 मान लो, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ 30 हो जाएगा। 3 का भाग इसमें 3 6 18, एक बार हो 3 6 18। अब 6 का भाग 10 में 6 कम 6, कितना बचेगा आपका 4, 6 6 36। 5 का 10 5 दूनी 10 मतलब क्या बनेगा 20। अब 7 का 7 चौके 28, 2 बचेगा, 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा 42। लगाना कौन से क्रम में अवरोही, अवरोही मतलब घटते क्रम, तो पहले बड़ा आएगा, बड़ी कौन सी 2/3 मीन्स 66। सेकंड कौन सी आपकी 42, 42 मतलब क्या है आपकी 3/7। थर्ड कौन सी आपकी 20, 20 मतलब 1/6
और लास्ट आपकी है 16, 16 मतलब सॉरी 20 मतलब आपकी है 1/5 और लास्ट आपकी है 1/6। भाई ये होगा आपका अवरोही क्रम। देखो कहाँ मैच कर रहा है आपका 2/3, 3/7, 1/5, 1/6। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर होगी। मैं फालतू अपन नहीं करता कि अंतर बराबर कर लो, जे कर लो, वो कर लो, भाई सीधा भाग दे लो यार, पहाड़े आप सबको आते होंगे। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लिया भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखें। दी गई भिन्नों 1/3, 4/7, 2/5 को आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ता क्रम, पहले छोटी आएगी फिर बड़ी आएगी फिर उससे भी बड़ी आएगी, ये होता है आरोही क्रम। तो देखो ये 1/3 लिखा है, मैंने लिखा 10/3। 4/7 लिखा है, मैंने लिखा 40/7 और 2/5 मतलब 20/5। ओके, अभी हम लोग भाग देते हैं। देखो 3 का भाग 3, 3, 9, 1 बचेगा फिर 10, 3, 3, 9। यहां देखो 7, 5, 35, 5, 7, 7, 49। यहां देखो 5, 4, 20 और ये आपका 0। कौन सा क्रम है आपका? आरोही क्रम। तो पहले कौन सा आएगा आपका? छोटा आएगा। छोटा मतलब कौन सा? यही है आपका 1/3। सेकंड कौन सा? उससे बड़ा। उससे बड़ा कौन सा है? 2/5 और लास्ट सबसे बड़ा मतलब क्या होगा? 4/7। ये 1/3, 2/5, 4/7। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर है? जल्दी इसका भी स्क्रीनशॉट लें आप लोग। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखें अगला क्या। अब यहां से क्वेश्चन हल्का सा बिगड़ना स्टार्ट होंगे, क्योंकि यहां बातें भाई किसकी हैं? दशमलव की हैं, और दशमलव मैंने आपको समझाया नहीं है, तो पहले हम समझ लेते हैं। ठीक है, चलो समझते हैं। पहले हम समझते हैं दशमलव कितने प्रकार के होते हैं। दशमलव 2 प्रकार के होते हैं। दशमलव क्या होते हैं? 2 प्रकार। दशमलव कितने प्रकार के भाई? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शांत और एक होता है अशांत। कौन सा होता है? शांत और कौन सा होता है? अशांत। ओके, शांत क्या होते हैं? तो शांत दशमलव वह दशमलव होते हैं जो कहीं पे जाके रुक जाते हैं। कहने का मतलब है अगर आप पॉइंट के बाद भाग दे रहे हो तो भाग जाता जाएगा, लेकिन कहीं पे जाके रुक जाएगा कि भाई यहां जाके भाग पूर्णतः चला गया, वो होता है शांत। फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि अगर आप शांत को निकालें भाई, जैसे मैंने 1 में किसका भाग दिया? 2 का, तो क्या बनेगा? 0.5। ये शांत हो जाएगा भैया। जैसे मैंने 1 में भाग किसका दिया? 5 का, तो बनेगा आपका 0.2, ये भी शांत हो जाएगा। जैसे मैंने 1 में भाग दिया किसका? 8 का, ये बनेगा 0.125। भाई ये भी क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। सबको मेरी बात क्लियर है? अरे हाँ या ना, इस पर सबको मेरी बात ठीक है। अशांत क्या होगा भाई? तो अशांत होगा ऐसा दशमलव जो पॉइंट के बाद लगातार आता ही रहे, आता ही रहे, आता ही रहे, और कभी भी कहीं तक चले जाओ पूर्णता भाग ना जाए, वो हमारा अशांत होता है। कहीं भी कहीं तक चले जाओ पूर्णता भाग ना जाए, वो हमारा क्या होता है? अशांत होता है। क्या होता है भाई? अशांत। लेकिन अशांत की हम बात करें, अशांत 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आवृत्ति। कौन सा होता है? आवृत्ति। और एक होता है अनावृत्ति। कौन सा होता है? आवृत्ति। और कौन सा होता है? अनावृत्ति। कहने का मतलब ये, आवृत्ति क्या होता है? तो आवृत्ति होता है अगर पॉइंट के बाद अंक रिपीट हो रहे हैं बार बार, पॉइंट के बाद अंक क्या हो रहा है? रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो वो होता है आपका आवृत्ति। और अगर पॉइंट के बाद कोई भी अंक रिपीट नहीं हुआ है, अरे बार बार रिपीट नहीं हुआ है, वो होता है अनावृत्ति। एग्जाम्पल देता हूं, देखो आप, अगर आप 1 में 3 का भाग दो तो बनेगा आपका 0.333। भाई बहुत बार आएगा 33, तो ये आपका रिपीटेशन है भाई। क्लियर है? और यहां आपको अनावृत्ति का एग्जांपल दूं, √2 का मान होता है 1.414 डैश डैश, और यहां √2 का मान निकालोगे तो एक बार भी रिपीट आपका नहीं होगा। सबको मेरी बात क्लियर है? तो अनावृत्ति दशमलव वही होते हैं जो रूट वाले होते हैं। सबको बात क्लियर? √3 का मान निकालना, √5 का मान निकालना, √7 का मान निकालना, ये सब किस में आएंगे? आपके अनावृत्ति में आएंगे। आवृत्ति वाले कौन से होंगे भाई? तो आवृत्ति वाले वो होंगे जहां उसमें भाग दे रहे हो, 3 का भाग दे रहे हो,
9 का भाग दे रहे हो, 7 का भाग दे रहे हो, 11 का भाग दे रहे हो, 13 का, भाई ये क्या होंगे? आवृत्ति वाले। कौन से भैया? आवृत्ति। लेकिन ये किस कैटेगरी में आएंगे भाई? ये आएंगे आपके अशांत कैटेगरी में, शांत में नहीं आएंगे। सबको बात क्लियर है? आवृत्ति वही दशमलव लाएंगे जिनके बटे में एक ऐसा नंबर होगा जिसका मल्टीपल या तो 3 का होगा, 9 का होगा, 7 का होगा, या फिर एक अभाज्य संख्या मान लो 5 को छोड़कर, एक अभाज्य संख्या मान लो 5 को छोड़कर। बात क्लियर है मेरी कि नहीं? हाँ या ना? ठीक है, तो ये होंगे आपके आवृत्ति वाले। क्लियर है? अनावृत्ति भाई कौन से होंगे? संख्या रूट के अंदर वो क्या होंगी? आपकी अनावृत्ति। कौन से होंगी? आपकी अनावृत्ति। तो हम कह सकते हैं जो अनावृत्ति वाले हैं वो अपरिमेय संख्या। कौन सी है? अपरिमेय संख्या। और आवृत्ति है जो क्या है? परिमेय संख्या। क्या है भाई? परिमेय संख्या। सबको मेरी बात क्लियर है? शांत वाले क्या होंगे? शांत वाले वो होंगे जिनके बटे में 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, है ना, 5 होगा, 8 होगा, 10 होगा। भाई ये क्या में आएंगे? आपके किस में आएंगे? आपके शांत में आएंगे, क्योंकि यहां एक जगह जाके भाग पूरा चला जाएगा। सिंपल सी बात है भाई, अगर बटे में आपकी कोई अभाज्य संख्या फंस रही है या अभाज्य संख्या का मल्टीपल फंस रहा है सिर्फ 5 को छोड़कर, तो वो आपको अशांत देगा। सिंपल, क्या देगा? आपको अशांत देगा। क्लियर भाई कि नहीं? आते हैं पहले क्वेश्चन पे, आप जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें। भाई हो गया? चलो आते हैं, समझे। निम्नलिखित में से किसमें शांत दशमलव? भाई शांत है, देखो ध्यान से। अगर मैं यहां देखूं भाई, यहां कितना बनेगा? देखो यहां बनेगा 5 एकम 5 और 1 6/5 बनेगा। यहां कितना बनेगा? 9 4 36 और 1 37, 37/9। यहां बनेगा 7 3 21 और 1 22, 22/7। और यहां बनेगा 2 3 6 और 1 7, 7/3। अब मैंने कहा बटे में क्या है भाई? तो बटे में यहां कितना है? 9, 9 अशांत देगा। यहां बटे में कितना है? 7, 7 भी अशांत देगा। और यहां कितना है? 3, 3 भी अशांत देगा। शांत कौन देंगे? 2 4 8, भाई ये क्या देंगे? शांत देंगे। सबको बात क्लियर है? अब देखो यहां बटे में कितना है? 5, और 5 भी आपको शांत देता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। फटाफट जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 आपका है 31/2.5 का दशमलव प्रसार के बाद समाप्त होगा। मतलब पॉइंट के बाद कितने अंकों पर जाके रुक जाएगा। बड़े ध्यान से बात सुनना। क्या लिखा है आपका? 31। क्या लिखा है आपका? 31/2.5। देखो हटा पॉइंट, बड़ी आपकी 0, तो क्या बनेगा आपका? 310/25। 5 5 25, 5 6 30, 5 दूनी 10। क्या बनेगा आपका? 62। अब अगर 62 में 5 का भाग दो तो 5 एकम 5, भाई 1 बचेगा 12, 5 दूनी 10, 2 बचेगा 20, 5 4 20। क्या बनेगा? 12.4। मतलब आप कह सकते हो दशमलव के भाई एक दशमलव स्थान तक, कहां तक आएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1 दशमलव स्थान तक। डी आपका आंसर हो जाएगा। भाई जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 आपको बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शांत दशमलव? भाई शांत वाली कौन सी? बड़े ध्यान से, पहले काट ले, कट रहा हो तो। ये देखो ये 15/600, तो 15 एकम 15, 15 चौके 60, मतलब बनेगा 1/40। ओके भाई, यहां बनेगा 29। 343 जो होता है वो 7 का क्यूब होता है। ओके, अब यहां देखिए यहां 77 है, तो काट ले, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 तिया 21, तो क्या आया? 11/30। एक भूल गया भाई, इसको ले 7। अरे 7 कट जाएगा यार। देखो ये 7 से 7 क्या बचेगा आपका? ऊपर एक नीचे आएगा, 2 की पावर 2 इंटू क्या होगा भाई? 7 होगा। ओके, अब मैंने कहा था जिनके बटे में 7 है, 3 है, 9 है, वो अशांत कैटेगरी में जाएंगे। यहां देख, यहां बटे में कितना है? 7, तो ये अशांत में चला गया। बटे में कितना है? 30 है, और 30 क्या होता है? 3 इंटू 10। बटे में भैया 3 है, तो ये भी किस में आ गया? अशांत में आ गया। बटे में कितना है भाई? 7 है, तो ये भी किस में आ गया? अशांत में। भाई इसके बटे में ना तो 3 है, ना 7 है, ना 9 है। भाई ये आपका है, कितना है आपका भाई? इसको आप 8 5 40 लिख लो, 8 आएगा और 5 आएगा, और 8 5 मिलके एक शांत बनाएंगे। क्लियर मेरी बात करनी? तो ये बनेगा आपका शांत, मतलब आंसर आएगा 15/600। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर है?
जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 है 109/100 का दशमलव विस्तार है। भाई ये विस्तार जो होता है वो ऑप्शन देख के समझ में आता है। आप ध्यान से देखें, 1 + 0/10 + 9/100। देखो भाई 0 कोई मतलब का नहीं होता, तो आप कहेंगे 1 + 9/100। ओके, यहां बनेगा 100 एकम 100 + 9/100 मीन्स आएगा 109/100 और यही इसका आंसर होगा भाई। बाकी आप किसी को भी हल करना, आपका 109/100 नहीं आएगा। दशमलव प्रसार 109/100 नहीं आएगा। ये ऑप्शन हो सकता है इसका। तो अगर देखा जाए तो ये दोनों के अकॉर्डिंग भाई ये भी इसका आंसर हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था एग्जाम में प्रिंटिंग मिस्टेक था। आंसर इसका ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों इसके आंसर हो सकते हैं। सबको मेरी बात क्लियर है? इससे ही वही आएगा और इससे भी वही आएगा। सबको मेरी बात क्लियर है? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो 12 है आपका 3/8 का दशमलव प्रसार कि कितने अंकों तक समाप्त होगा भाई? 3/8 का। अब देखो अभी का 3/2 कितना हो? 3/2 मतलब 2 की पावर 1, तो प्रसार होगा 1 अंक तक। पॉइंट के बाद कितना अंक होगा? 1 होगा। अगर 3/2 की पावर 2, पावर 2 की पावर कितनी है भाई? 2 है, तो प्रसार कितने अंक तक होगा? 2 अंक तक। कितने अंक तक भाई? 2 तक। अगर 3 की पावर 2 की पावर 3 है भाई, तो यहां प्रसार कितने अंक तक? यहां होगा आपका 3 अंक तक। कितने तक भाई? 3 तक। चलो देखते हैं 8 का भाग किस में देना है? 3 में। ये लगा पॉइंट, ये बढ़ी आपकी 0। 8 तिया 24, कितना बचेगा? 6 हो जाएगा आपका 60। 8 7 56, कितना बचेगा? 4 हो जाएगा 40 और 8 5 40। भाई आए 3 अंक। मैंने वही करता, अगर बटे में 2 की पावर 3 मीन्स 8 है, तो कितने अंक आएंगे? पॉइंट के बाद 3 अंक आएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर सबको मेरी बात भाई? जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 है निम्नलिखित में से कौन सा शांत या टर्मिनेटिंग दशमलव? भाई टर्मिनेटिंग भी इसमें बोल देते हैं वो लोग, है ना। तो शांत है ना। यहां देखो, अगर मैं इसको बोलूं भाई तो ये कहीं से कहीं तक 32 है मतलब 2 की पावर 5, कहीं से कहीं तक 3 9 7 नहीं बना रहा। ओके, ये देखो, ये इसको देखें भाई, ये बनाएगा आपका क्या? तो ये पहले ही बन गया 8 3 24 भाई, 3 बन गया। देखो ये बन जाएगा आपका 32 3 96। ओके भाई, 3 फिर आ गया और ये बनेगा आपका 16 3 48। ओके भाई, सब में 3 आ रहा है, इसमें नहीं आता, ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपको शांत दशमलव दे देगा। सबको बात मेरी क्लियर है भाई? बटे में 3 मिला, वहां शांत नहीं होगा, वहां क्या होगा आपका? अशांत होगा। जल्दी स्क्रीनशॉट लें। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए 14 क्या आपका? निम्नलिखित में से कौन सा अवशान दशमलव? अवशान का मतलब भी क्या होता है? शांत होता है भाई। कौन सा होता है? शांत। देखो 12 एकम 12, 12 छंग 72, क्या आएगा? 1/6। पहले काट लो। 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, क्या बनेगा? 1/12। 9 एकम 9, 9 8 72, क्या बनेगा? 1/8। और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 4 12, 1/24। अब मैंने कहा बटे में जहां 3 9 7 आएगा तो वो आपका शांत नहीं होगा। अब देखो ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल और ये भी 3 का मल्टीपल। बचा कौन सा आपका? ये वाला, और यही आपका आंसर है सी वाला। ये हो जाएगा आपका शांत। सबको मेरी बात भाई क्लियर हो रही होगी पूरी तरीके से? क्लियर है? जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें। क्वेश्चन नंबर देखें 15 क्या? 15 है निम्नलिखित भिन्नों में से किसका मान आवृत्ति दशमलव नहीं आएगा? आवृत्ति मतलब रिपीटेशन नहीं है उसमें। क्लियर है? तो भाई क्या है? या तो शांत होगा या फिर क्या होगा? अनावृत्ति होगा। और अनावृत्ति कहा था, अनावृत्ति क्या होंगी? रूट वाली संख्या। और आपको एक भी ऑप्शन रूट वाला दिख रहा है क्या? नहीं भाई, ऑप्शन एक भी रूट वाला नहीं है। तो फिर क्या होगी? शांत होगी। देखो भाई शांत कौन कौन बनाएगा? पहले काट लें, 4 से काट लें। 4 पंजा 20, 4 एकम 4, 4 4 16, मतलब क्या बनेगा? 5/14। यहाँ काट लें भाई, ये नहीं बनेगा। 25/56। ओके भाई, ये बनेगा आपका 2 से कट जाएगा, 2 5 10, और ये बनेगा 28, मतलब 5/28। ओके, ये बनेगा 7 21 और 7 2 8 56, मतलब क्या बनेगा? 3/8। देखो मैंने आपसे कहा था 7 3 9, अगर इनके मल्टीपल ही बटे में तो भी क्या आएगा? अशांत आएगा। देखो ध्यान से,
भाई ये भी देखो 7 का मल्टीपल है, ये भी 7 का और ये भी 7 का, ये नहीं भाई 7 का, ना 3 का ना 9 का। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें भाई। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, नीचे दी गई 4 भिन्नों में से कौन सी 7/12 से बड़ी लेकिन 11/16 से क्या है, छोटी है। देखो 7/12 की अगर बात करूं मैं, इसका पॉइंट में मान क्या होता है, तो 0 बढ़ाओ, क्या बनेगा 12 पंजे 60, 10 बचेगा 100 हो जाएगा, और 12 8 96, लगभग 58 आपका। और भाई ये बनेगा आपका 11/16, तो 110 बटे तो 16 6 96, कितना बचेगा आपका 14 बचेगा, हो जाएगा 140, और आपका होगा 16 8 128, लगभग 68 हो जाएगा। सबको बात क्लियर है भाई। अब यहाँ देखो, अगर आप 1/2 है यहाँ करो, कितना आएगा 0.5 आएगा। अगर यहाँ करो भाई तो 50 में किसका भाग, 8 का, तो 8 छंग 48, 2 बचेगा, 8 दूनी 16, लगभग 62 भाई, वही इनके बीच में। बाकी और देख लें भाई, ये 70 हो गया, तो 8 8 64, ये बनेगा नहीं, ये 8 64, कौन सा आएगा आपका, बी वाला। ऑप्शन नंबर बी होगा, जो 7/12 से बड़ा होगा और इससे क्या होगा, छोटा, मतलब इनके बीच में आएगा। ऑप्शन नंबर बी आएगा। सबको बात क्लियर है? जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें। क्लास का आखिरी क्वेश्चन भाई, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करना है। 16 क्वेश्चन जो किया है उसका भाई बंधु है भाई ये, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें, है ना। और वीडियो को जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें, वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर, सब्सक्राइब भी कर दें। मैंने आपको दशमलव भिन्न का यहाँ पूरा बेसिक पढ़ा दिया है। अब अगली जो क्लास इसकी पार्ट 2 होगी, वहाँ मैं आपको इसके अच्छे और क्वेश्चनों बात करूंगा। जो 12 वाले क्वेश्चन सब बात करने वाला हूँ मैं, आपको लगातार वीडियो आपको डालता रहूँगा और आपको 50 क्लास में पूरा मैथ्स कंप्लीट करा दूंगा। वीडियो को लाइक भाई जरूर करें, वीडियो को पूरा देखें, शेयर भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।